नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। चुनाव की घोषणा हो गई है। उम्मीदवारों का नाम आना अभी बाकी है। सवाल यह है, कौन कितना तैयार है, एनडीए ने क्या किया है और महागठबंधन में क्या चल रहा है। कैपिटल टीवी की टीम जब सहरसा से दरभंगा जा रही थी, तब हमारे सामने तेजस्वी यादव की यात्रा गुजरी। बस तेजी से गुजरी, लेकिन लोग नहीं। इस तरह की यात्रा से पार्टी को कितना फायदा पहुंचता है, इलेक्शन मैनेजमेंट में यह कितना मदद करता है, ये तो चुनाव नतीजों से तय होगा। लेकिन इसी जगह पर हमें गौरव बराम विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के कार्यकर्ताओं की मीटिंग का पता चला। जब हम यहां पहुंचे तो ये नजारा दिखा। हमारे पीछे जो आप ये टेंट देख रहे हैं, ये दरअसल किसी बड़े नेता की रैली नहीं है, बल्कि एनडीए का कोऑर्डिनेशन बैठक। मतलब जो एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, हम और चिराग पासवान, कुशवाहा साहब की पार्टी, इन लोगों ने मिलके एक नई विधि अपनाई है कि चुनाव से पहले तमाम कार्यकर्ता, मतलब हर विधानसभा में इस तरह की रैली हो रही है कि जिसमें अलग अलग पार्टियों के जो गठबंधन के अंदर शामिल हैं, उनके कार्यकर्ताओं की एक रैली हो रही है। इसमें तमाम पार्टियों के लीडर मौजूद रहते हैं, एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जहां एक और तेजस्वी इस इलाके में वो यात्रा करके निकले, सिर्फ रोड शो चल रहा है, उनकी यात्रा चल रही है। दूसरी तरफ गठबंधन जो एनडीए का है, जो सरकार में है, उनके तैयारी को आप इस तरह से समझिए कि कार्यकर्ताओं के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए इतनी बड़ी बड़ी रैली हो रही है। यहाँ के एमएलए भारतीय जनता पार्टी की स्वर्णा सिंह। यहाँ एनडीए के सहयोगी दलों के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। यहाँ मौजूद लोगों की संख्या करीब 20,000 से ज्यादा होगी। इतनी भीड़ तो विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के सभाओं में नहीं होती, लेकिन एक विधानसभा में एनडीए की बैठक में इतने लोग आ रहे हैं, तो चुनाव में जनता का मूड क्या है, ये समझा जा सकता है। इस मीटिंग में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने विधानसभा स्तर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, ताकि चुनाव रणनीति मजबूत हो और संगठन जमीन पर सक्रिय हो। अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं में कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके। इसकी शुरुआत 23 अगस्त को हुई और 24 सितंबर तक ये चली। 243 विधानसभा सीटों पर यह सम्मेलन 7 चरणों में हुए। हर दिन लगभग 14 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया। इस सम्मेलन में बूथ स्तर तक तालमेल बढ़ाने, निर्वाचन क्षेत्र विशेष रणनीति तय करने और वोटर्स से जुड़ाव की रणनीति पर जोर रखा गया। एक तरफ राहुल की यात्रा
जिससे कुछ हासिल नहीं हुआ। उल्टा महागठबंधन में दरार आ गई। फिर तेजस्वी ने यात्रा निकाली। ये दोनों यात्रा करते रह गए। इस बीच एनडीए ने जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अगर ये एनडीए की तैयारी है तो इसका अंजाम क्या होगा, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मीटिंग खत्म हो चुकी है और तमाम लोग वापस अपने घर को जा रहे हैं। समझने की बात यह है कि जब चुनाव गठबंधन के जरिए किया जाता है तो सबसे बड़ी चुनौती अलग अलग पार्टियों की ये होती है कि उनके कार्यकर्ता जमीनी स्तर के ऊपर एक साथ नहीं आ पाते और उनके बीच सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक विधानसभा के अंदर ही लोगों को ये पता नहीं होता कि किस पार्टी में कौन सा स्थानीय नेता किस कद का है, किसकी क्या खासियत है, कौन क्या कर सकता है, और इसलिए कोऑर्डिनेशन की कमी वो हर गठबंधन के अंदर देखी जा सकती है। और इस बार बिहार के अंदर एक नया एक्सपेरिमेंट जो भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एनडीए के तमाम अलग अलग पार्टियों ने की है कि चुनाव से पहले ही आप तमाम कार्यकर्ताओं को एक जगह इकट्ठा करें। इस वक्त गौरा बौराम के अंदर ये जो कार्यक्रम को जो हमने देखा, इसमें करीब 15,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता सिर्फ एक विधानसभा कंस्टिट्यूंसी से यहाँ पे आए। मतलब ये है कि अगर इस तरह के कार्यक्रम बिहार के हर असेंबली सेगमेंट के अंदर हो रहा है तो ये अपने आप में बता रहा है कि चुनाव की तैयारी में एनडीए महागठबंधन से, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से ये काफ़ी आगे चल रहा है और स्ट्रेटजी के हिसाब से भी ये बहुत ही सटीक साबित हो रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।